नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। एक बार फिर हम लोग मिले हैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। योग दर्शन, संक्षिप्त विवरण योग दर्शन का। योग सूत्रम योग सूत्रम योग दर्शन से मूल ग्रंथम अस्ति। इदम षड दर्शनेषु एकम शास्त्रमस्ति। एवं योगशास्त्रस्य ग्रंथमस्ति। योगसूत्रे चित्तस्य एकाग्रम कृत्वा ईश्वरे लीनं विधानमस्ति। योग दर्शन में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन कैसे करते हैं इसके बारे में बताया है। चित्त की भूमियों की चर्चा है। पहले चित्त की भूमियाँ 5 प्रकार की होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो उनमें से जो आदि की 3 हैं, तत्र क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम इति भूमित्रयम योगानुपकारी योगानुपकारिक होती हैं। एकाग्र चित्त जब होता है व्यक्ति तो बहिर्वृत्ति नाम निरोधे न संप्रज्ञात समाधि इष्यते। उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। एकाग्र चित्त में बहिर्वृत्तियों का जो निरोध हो जाता है उसी को संप्रज्ञात समाधि। निरुद्धे चेतसी सर्वासाम वृत्तीनाम संस्कारांच निरोधेन असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि से एक कोटि जो ऊपर है वह है असंप्रज्ञात समाधि। चित्त की भूमि 5 प्रकार की होती है, जैसा कि हमने पढ़ाई था, बताया था। तो पहली क्षिप्त है। क्षिप्तम तो सदैव तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणम अत्यंत अस्थिरम। अत्यंत अस्थिर होती है। इसका जो स्वभाव है वो राजसिक है। एतादृक् चित्तम तो दैत्यानां दानवानां मंदोंद विषयी जनानांच भवति। हम वही चीज़ें देख रहे हैं जो आवश्यक हैं। ऐसा चित्त दैत्यों का, दानवों का, मंदोंद भ्रांत विषयी जनों का, जो विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, क्षिप्त चित्तवृत्ति होती है। पूछा गया था एक बार कि चित्त की वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियाँ होती हैं। आगे चलते हैं। मूढ़ चित्त भूमि है। मूढ़म तो तमः समुद्रे का निद्रावृत्तिमत, ये इसकी परिभाषा है। मूढ़म तमसा निद्रादि वृत्तिमत, ये जो तामसिक प्रकार के लोग होते हैं उनके अंदर ऐसी चित्तवृत्ति पाई जाती है। अस्याम दशायाम विचारहीनता, इस दशा में जो मतलब इस प्रकार की चित्तवृत्ति के जो लोग होते हैं, चित्त भूमि के जो लोग होते हैं उनके अंदर विचारहीनता, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, चांचल्यम जायते। यथा ऐसी चित्त भूमि किनकी होती है? राक्षस पिशाचादि केषु चित्तेषु दरीदृश्यते। ऐसी चित्त भूमि राक्षस पिशाचादि में दिखाई देती है। विक्षिप्त चित्त भूमि, जो ऊपर हमने क्षिप्त पढ़ी थी, ये क्षिप्त जो चित्त भूमि थी इससे ही है, ये इससे विशिष्ट है। ये सात्विक प्रवृत्ति की है। क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम, क्षिप्त जो विशिष्ट है वही विक्षिप्त है। इसके द्वारा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ईदृशम चित्तम तो देवानाम योगिनाम भवति। ऐसा चित्त, ऐसी चित्त की भूमि योगियों की और देवताओं की होती है। आगे एकाग्र चित्त भूमि, इसे ही संप्रज्ञात समाधि भी एक अपर नाम है इसका, एकाग्र चित्त भूमि का संप्रज्ञात समाधि। यस्तु एकाग्रे चितसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जिसमें चित्त में सद्भूत अर्थ की प्रतीति होती है और क्षणोति च क्लेशं, क्लेश समाप्त होते हैं। कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के जो भी बंधन हैं हमारे वह खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। निरोधम अभिमुखम करोति, ससंप्रज्ञात योग इत्याख्यते, उसी को संप्रज्ञात योग कहते हैं। इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, जो है शांतोदितौ तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। आगे निरुद्ध चित्त भूमि, संप्रज्ञात समाधि जिसे कहते हैं। सर्ववृत्ति निरोधेन तो असंप्रज्ञात समाधि, जब सभी वृत्तियों का, संप्रज्ञात समाधि का भी जब समाप्ति हो जाती है उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि
सर्ववृत्ति निरोधेन, सभी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है। स एव निर्बीज समाधि, इसी को निर्बीज समाधि। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञाता, जहाँ कुछ भी किसी भी चीज़ की प्रतीति नहीं होती है। ये चित्त की भूमियाँ थी, हमने देखी 5 चित्त की भूमियाँ थी, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। आगे है चित्त की वृत्तियाँ। देखिए 5 ही चित्त की भूमियाँ हैं और 5 की ही चित्त की वृत्तियाँ हैं। पांच चित्त की वृत्तियाँ कौन सी हैं? जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को, मुख्य मुख्य चीज़ें ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि व्रत की चीज़ें देखने समय की बर्बादी ही होती है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप में वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं। योग का पहले अध्याय का 5वां सूत्र है। वो कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृतयः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ये उसके बाद का ही है जस्ट। पंचापि वृत्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। 5 वृत्तियाँ जो हैं वो क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप भेद से 2 प्रकार की होती हैं। क्लेश हेतु का क्लिष्टाः ख्याति, जो क्लेश की जो हेतु होती हैं वो क्लिष्ट होती हैं। ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यश्च अक्लिष्टाः। और जो क्लेश हेतु वृत्तियाँ हैं, जो क्लिष्ट वृत्ति हैं, उनकी जो विरोधी हैं वे अक्लिष्ट हैं। अतः पंचवृत्तयः सन्ति, इस प्रकार से 5 वृत्तियाँ हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति नामधेयाः। अब देखिए अभ्यास के बारे में भी इधर लिखा हुआ है, आप ध्यान दें तो जैसा किया था अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधा। तो अभ्यास कैसे कहते हैं? तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः और दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णस्य वशीकरण संज्ञा वैराग्यस्य। वैराग्य किसे कहते हैं और अभ्यास किसे कह रहे थे, दोनों की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। अब देखिए जो 5 वृत्तियाँ हैं उनके बारे में एक करके पढ़ेंगे। पहली है प्रमाण। तत्र प्रमाणानि त्रीणि, 3 प्रमाण हैं। अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। आगम यानी शब्द। नामकानि तत्र इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य, इसको छोड़ते हैं, व्यर्थ के विषय हैं। इनकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। विशेषावधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। विशेषावधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ति भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्ता संबंधो यह तद विषया सामान्यावधारण प्रधान वृत्ति अनुमानम। ये अनुमान की है, थोड़ी लंबी है, लेकिन समझ के देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। आप्तेन दृष्टो आप्तेन दृष्ट अन्वितो वार्था परत्र स्वबोधक संक्रांतये शब्देनोपदिश्यते शब्दात् तदर्थ विषया वृत्ति श्रोतु आगमः। ये शब्द के बारे में कह दिया इन्होंने, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अथवा ध्यान रख सकते हैं। नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बड़े भी हैं, छोटे छोटे ही हैं। प्रमाण विपर्यय। अब विपर्यय आया। विपर्ययो मिथ्याजानम। मिथ्याजानम विपर्यय। विपर्यय किसे कहते हैं? मिथ्याजान को अथवा अविद्या वा, अविद्या को अथवा मिथ्याजान को। यम अविद्या पंचविधा। ये विद्या अविद्या कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। ये विपर्यय कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशेति पंच क्लेशाः समायुक्ता। इसमें 5 क्लेश हैं। एते एव पंच क्लेशा। और पंच क्लेश कौन से वो? तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र इति कथ्यन्ते। ये भी उदाहरण देख लीजिए कि उदाहरण दिया जाता है इसमें योग दर्शन में। द्विचंद्र दर्शनम सद्विषये नैक चंद्र दर्शनेन बाध्य। यह उदाहरण है इसका विपर्यय वृत्ति का। आगे विकल्प वृत्ति है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, तीसरे नंबर की। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी वस्तु का अनुमान करना, वही क्या कहलाता है? विकल्प। जैसे शशकः श्रृंगम, चैतन्यम पुरुषस्य, राहो शिरः, और 1-2 उदाहरण नीचे भी दिए हैं यहाँ पर।
चलिए इसका वो भी देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी फटाफट। यस्य अर्थः शशकस्य श्रृंगा यदा शशकस्य श्रृंगा न भवे परंतु कोपि इमान् शब्दान् श्रुत्वा शशकशृंगस्य सत्तामंगीकरोति तर्हि अयम विकल्पो भविष्यति। जिस प्रकार से खरगोश के सींग सुनकर के कोई व्यक्ति उनका अनुमान कर लेता है, ये सुन करके कि खरगोश के सींग होते हैं, उसकी सत्ता को अंगीकार कर लेता है, ऐसा मान लेता है, उसी को विकल्प कहते हैं। एक उदाहरण और दिया है, देखिए यहाँ, वंध्यापुत्रः आगच्छति अनेन शब्देन ज्ञानेन यद लीकः शून्यः वंध्यापुत्राकारः चित्तस्य परिणामरूप वृत्तिविशेषाकरणेन विकल्पः अभिधीयते। जिस प्रकार वंध्या का पुत्र नहीं हो सकता, वंध्या जब माँ ही नहीं बन सकती तो उसका पुत्र कहाँ से होगा, तो यही है विकल्प। वंध्यापुत्रः, राहोशिरः, शशाशृंगा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। निद्रा वृत्ति को देखेंगे। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अथवा अभावबोध स्वरूपा तमोमला च वृत्तिर्निद्रा, अर्थात जागृत स्वप्न पदार्थ विषयक वृत्ति कारणात् यत् सत्वगुणस्य तथा रजोगुणस्य आवरणं तमोद्रव्यज्ञानं तदज्ञान विषयका यह वृत्ति सा निद्रावृत्तिम अभिधीयते। अस्य वृत्तेः द्वितीयं नाम सुषुप्ति अस्ति, इसी का दूसरा नाम सुषुप्ति है। एवंच एतद् निद्रावृत्ति वृत्तिशिष्ट पुरुषः श्रुतिषु सुप्तः एवं अंधंता महाप्रविशन्ति इत्यादि में जो कहा गया है वह इसी निद्रावृत्ति के बारे में कहा गया है। इसी को अविद्या इत्यादि, अंधप्रज्ञ श्रुतिस्तु सुप्तः, श्रुति में वेदों में इसको सुप्त इत्यादि कहा गया है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा, इतने हो गए हमारे, अंतिम है स्मृति। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा एतत् चतुर्विध वृत्ति भी अनुभूत विषयाणाम ये संस्काराः चित्ते समागताः अवस्थिताः। इन चारों वृत्तियों के द्वारा जो हमारे चित्त में संस्कार आते हैं वह तेषां पुनः किमपि निमित्तं प्राप्य स्फोटनमेव स्मृति, उन्हीं उसके द्वारा जो उन संस्कारों का जो स्फुटन होता है, वो जो प्रकट होते हैं हमारे द्वारा, उन्हीं को स्मृति कहते हैं। अथवा अनुभूत विषया संप्रमोषा है स्मृति, जो हमने विषय अनुभूत किया है उसका जो रिप्लाई है वही स्मृति है। अर्थात अनुभूत विषयानुरूपा वृत्ति स्मृति ही उच्यते। अनुभूत जो विषय हैं उनके अनुरूप जैसा हम व्यवहार करते हैं वही स्मृति है। वह दो प्रकार की होती है, सा द्विविधा भावित स्मार्तव्या अभावित स्मार्तव्या च। स्वप्ने भावित स्मार्तव्या, जागृत समय तो अभावित स्मार्तव्या। ये अवश्य नोट कर लें, पूछा जा सकता है स्मृति कितने प्रकार की होती है। अब योग के अंग देखेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेयो अष्टांगानि योगांगम निम्नलिखितम अस्ति। ये 8 अंग योग के अष्टांग योग जिनसे कहा जाता है वे हैं। यम किसे कहते हैं, यम कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के यम हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहात्। पांचों का एक एक करके लक्षण देखेंगे। अहिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहा अहिंसा, सभी भूतों में अनभिद्रोह यानी आत्मवत व्यवहार करना, यह अहिंसा है। सत्यम किसे कहते हैं, वांग मनसयोः एक रूपता, वाणी और मन से एक रूपी हो जाना, एक बात बोलना, यह सत्य है। ये नहीं कि आत्मा कुछ और कह रही है और मन कुछ और कह रहा है, वाणी कुछ और कह रही है और मन कुछ और कह रहा है। यथा दृष्ट श्रुतस्य तदरूपेण अभिव्यक्ति, एक और इसकी इन्होंने व्याख्या की। दृष्ट श्रुतस्य, चक्षु के द्वारा, कान के द्वारा, यथा दृष्ट श्रुतस्य, जैसा सुना जाए, जैसा देखा जाए, तदरूपेण अभिव्यक्ति, वैसा ही कह देना, ये नहीं लगा भेड़ा करके कहना, वह तो असत्य होगा। सत्य वही है जो जैसा देखा जाए, जैसा सुना जाए वैसा कह देना। आस्तेयम यानी अचौर्यम, चौर्याभावः परद्रव्यस्य आहरणम वा, चोरी का अभाव और दूसरे के द्रव्य का आहरण। ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता, इंद्रियां वशीकरणंच, इंद्रियों को अपने वश में करना, यही जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य, और जितेंद्रियता ब्रह्मचर्य एक ही बात है। अपरिग्रह भौतिक विषयाणाम परिहार, जो भौतिक विषय हैं, सांसारिक विषय, उन सभी का त्याग कर देना।
यम हेते देशकालावच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतः मन्यन्ते। इन सभी को महाव्रत, देश जाति काल सामान्य अवच्छिन्न, ये इन सभी को महाव्रत माना जाता है। आगे नियम देखेंगे, नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच किसे कहते हैं? तत्र शौचम बाह्य आभ्यंतर शुद्धि, आभ्यंतर और बाह्य शुद्धि को शौच। संतोष यथा प्राप्तेन, संतुष्टि जितना प्राप्त हो जाए उसमें संतोष रखना, यह संतोष है। तपः, तप किसे कहते हैं? सुख, दुख, शोक, हर्ष, सुख और दुख, शोक और हर्ष, ये जो दोनों द्वंद्व हैं इनका सहन करना, इनको यथा सहन करते रहना, इसी को तप कहते हैं। स्वाध्याय, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अथवा प्रणवस्य जपोवा, प्रणव यानी ओंकार का जप अथवा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। बहुत लोग इसका अर्थ स्वशाखाध्ययन भी कहते हैं। अस्मात् स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, इस स्वाध्याय के द्वारा ही इष्ट देवता को प्रसन्न करना क्या कहलाता है? ईश्वर प्रणिधानम। अन्यत अपि अस्ति तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम, और उस परम गुरु को सब कुछ, अपना जितना भी कुछ है वो सब अर्पण कर देना, यही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। समाधि की सिद्धि होती है किससे? ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। यम नियम आसन आया भी, आसन को देखेंगे। स्थिर सुखम आसनम, जस्ट सिटिंग डू नथिंग, जैसे बैठे हो उसके बाद में कुछ नहीं करना है, स्थिर सुख में, जिसमें आपको बैठने में सुख मिले। स्थिरतया दीर्घकालम यावत् सुखेन निषदनम आसनम इति, स्थिर बिना हिले डुले दीर्घ काल तक जिस अवस्था में आप बैठ सकते हैं उसी को आसन कहते हैं। जैसे कुछ आसन यहाँ बताए गए हैं, पद्मासन, सिद्धासन, शीर्षासन आदि। योगासनैः कायरोग चिकित्सा भी संजायते, काया की चिकित्सा यानी बाह्य रोगों की चिकित्सा, आंतरिक रोगों की चिकित्सा भी इसके द्वारा, योगांगों के द्वारा की जाती है। प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद जहाँ हो जाए उसी को प्राणायाम कहते हैं। अब देखिए, बाह्य वायोः आचमनम श्वासः, श्वास और प्रश्वास की बताया इन्होंने। अंतर्गत वायोः निस्सरणम च प्रश्वासः, और अंतर्गत वायु का निकाल देना उसको प्रश्वास कहेंगे। तयोर्गति विच्छेदा प्राणायाम, और उन दोनों की गति का ही विच्छेदन कर देना, उसको यावत् शक्यम अपने अंदर रोक लेना, यही प्राणायाम है। आगे ये 4 प्रकार का है, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक। तो इनकी आगे आगे लिखी हुई हैं। पूरक किसे कहते हैं? गृहीत श्वास से अंतर्निरोधा पूरकः, गृहीत जो श्वास है उसका अंदर रोक के रखना पूरक। रेचक अंतर्गत प्रश्वास से बहिर्निरोधा, और बाहर निकाली गई श्वास को बाहर रोक के रखना, यानी अंदर श्वास न लेना, ये बहिर्निरोध रेचक। और बाह्य कुंभक बाहिर्निरुद्धस्य वायोः बहिरेव यावत् शक्यम निरोधा, जितनी मतलब बाहर हमने सांस छोड़ दी उसके बाद में कब तक हम सांस नहीं ले सकते, यह यावत् शक्यम निरोधा, उसको जब तक रोक के रखना, यही बाह्य कुंभक है। इसी प्रकार अंतर्निरुद्ध से वायोः यावत् अंतर एवं यावत् शक्यम निरोधा, अंतर ली गई सांस को जब तक हम अंदर रोक करके रख सकते हैं, यही अभ्यंतर कुंभक है। प्राणायाम के द्वारा प्राणायामेन शरीर मल प्रक्षय शरीर शुद्धि नैरोग्यंच वर्तते, इन प्राणायाम के द्वारा शरीर के मल शुद्धि इत्यादि शरीर शुद्धि होती है। भस्त्रिकाया यथा धातुमलम संशोध्यते तथैव शरीर मलम प्राणायामेन शोध्यते, भस्त्रिका द्वारा जिस प्रकार धातुमल संशोधित होता है उसी प्रकार शरीर के मलों को प्राणायामों के माध्यम से शोधित किया जाता है। वही कर रहे हैं आजकल रामदेव बाबा। प्रत्याहार, स्विषय जिया संप्रयोगे चित्तस्य स्वानुकारम एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने विषय में ही संप्रमोषित कर देना, यही प्रत्याहार है। इंद्रियाणाम स्विषयेभ्यो निवृत्ति, और उनके विषयों से निवृत्त कर लेना, अंतर्मुखी वृत्तिश्च प्रत्याहार, उनको उनके विषय से अलग करके अपने अंतर्मुख में अंतरात्मा में लगा देना, यही प्रत्याहार इत्यभिधीयते, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। एतस्मात् इंद्रियाणाम वशत्वम उत्पद्यते, इस प्रकार से इंद्रियों को अपने वश में किया जाता है। ये जो हमने अभी तक पढ़े थे, यम
नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो 5 पढ़े थे हमने, ये सभी यमादीनी पंच योगांगानी बहिरंग साधनानी मन्यन्ते, इन सभी को बहिरंग साधन, और आगे जो आएंगे धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को अंतरंग साधन कहते हैं। अंतरंग साधना इनसे होती है। ये पूछा गया था एक बार, बहिरंग साधन कितने हैं और अंतरंग साधनाएं कितनी हैं। देखिए 3 अंतरंग साधनाएं अब बताई जा रही हैं। धारणा, देशबंधश्चित्तस्य धारणा, ये इसकी डेफिनेशन है। हृत्कमले, अपने हृदय कमल में अथवा नासिकाग्रे, नासिका के अग्रभाग में, भ्रू मध्य, दोनों भ्रू के मध्य में, भौं के मध्य में, अन्यत्र वा अथवा अन्यत्र कहीं, कस्मिंश्चित् निर्दिष्टे स्थाने, किसी भी निर्दिष्ट स्थान में अथवा किसी चित्र इत्यादि में, चित्तस्यैकाग्रता धारणा इति विव्रियते, चित्त को एकाग्र करना, यही धारणा कहलाती है। धारणया मनसो निग्रह, धारणा का फल क्या है, उससे मन निग्रह होता है, मन एकाग्रचित्त होता है। एकाग्रतया विषयी के मनसोभिरुचि सवर्तते, और एकाग्रता से क्या फ़ायदा है कि जो विषय है उसमें मन की अभिरुचि बढ़ती है। मन चंचल बहुत है, इसको एकाग्रचित्त करना धारणा का ही काम है। धारणा का सेकंड स्टेप, धारणा के बाद में जो आता है वो ध्येय है। तत्र प्रत्ययिकनता ध्यानम, यानी जो हमने एकाग्रचित्त किया था मन, एकाग्रीकृते चित्ते ध्येयस्य वस्तुनः एकाकार रूपेण प्रवाहो ध्यानम इत्युच्यते। यानी जैसे हमने चित्र को देखा, किसी को चित्र को देख करके शिव जी का चित्र रख लिया सामने, उसको ध्यान किया, और ये तो होगी धारणा। लेकिन उसी एकाकार शिव के रूप में ही प्रवाहित हो जाना, एकाकार रूपेण प्रवाह ध्यानमित्युच्यते, एकाकार रूप में ही प्रवाहित हो जाना, यही ध्यान कहलाता है। एकस्य वस्तुना एकाग्र्येण चेतसा चिंतनम तल्लीनत्वंच ध्यानमित्यनेन संसूच्यते, उस चित्र में ही एकाग्रचित्त तल्लीन हो जाना, यही ध्यान है। भाई समाधि, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वस्वरूप शून्यमेव समाधि, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इसके सम्यक अधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान परित्यज्य मनो यत्र सा समाधि। सम्यक अधीयते, जिसमें धारणा और ध्यान को अच्छी तरह किया जाए, धारणा अच्छी तरह की जाए, ध्यान एकाग्रीक्रियते अच्छी तरह किया जाए, विक्षेपान परित्यज्य, और जो विक्षेप आ रहे हैं उनको छोड़ करके मनो यत्र सा समाधि, जहाँ मन एकाग्रचित्त होता है उसी को एकाग्रीक्रियते मनो यत्र सा समाधि, जहाँ मन को एकाग्रचित्त किया जाता है उसे समाधि कहते हैं। यदा ध्यानम ध्येयाकार रूपम स्वरूप शून्य वा भवति, जिस प्रकार ध्यान ध्येयाकार, ध्यान धारणा और ध्यान और धारणा, ध्यान और ध्येयाकार यानी धारणा, जो हमने चित्र रखा, वह जब स्वरूप में शून्य हो जाता है, अपने में ही अंतर्निहित हो जाता है, शून्य में वा भवति तदा समाधि इति उच्यते, तभी समाधि कही जाती है। समाध्यावस्थायाम ध्यान ध्यात्री और ध्येयानाम, यानी जो ध्यान कर रहे हैं वह, ध्यात्री जिसका ध्यान कर रहे हैं, और जो करने वाला है, उसकी एक रूपता जब हो जाती है तभी समाधि पूर्ण होती है। धारणा ध्यान समाधया त्रयमेतत् संयमः इत्युच्यते, धारणा ध्यान समाधि तीनों को संयम ऐसा कहा जाता है। त्रयम् एकत्र संयमः इत्युच्यते। संयमः इत्युच्यते तज्जायात् प्रज्ञालोकः संयमस्य वशीकरणेन विवेकख्याते तत्त्वज्ञानस्य वा समुदायः संजायते। इसके द्वारा प्रज्ञालोक, संयमस्य वशीकरणेन विवेकख्याति तत्त्वज्ञानस्य वा समुदायः संजायते, ये सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अब देखिए आगे बता रहे हैं समाधि,
दो प्रकाराः भवता। समाधि के दो प्रकार होते हैं। कौन से हैं वो? एक नंबर संप्रज्ञात समाधि। सम्यक् ज्ञाते साक्षात् क्रियते ध्येय अस्मिन् निरोध विशेष रूपे योग इति संप्रज्ञात योगा। इतनी बड़ी डेफिनेशन है इसकी। अर्थात यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षुणोति च क्लेशान् कर्म बन्धनानि शलतयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इति आख्याते। अच्छा ज्ञान, जिसमें अच्छे ज्ञान का साक्षात्कार होता है। ध्येयम अस्मिन् निरोध विशेष रूपे, जिसमें ध्येय एकाकार रूप में निश्चित हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्षुणोति च क्लेशान, क्लेश समाप्त हो जाते हैं, कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अन्य च, इसके 4 प्रकार और हैं। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात संप्रज्ञाता। ये 4 प्रकार की और होती है। इतना ही ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। पूछ देगा कि संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है, तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता और देख सकते हैं। वैसे वितर्क किसे कहते हैं? वितर्कः चित्तस्यालम्बने स्थूला योगः वितर्कः, सूक्ष्मो विचारः, आनंदो ह्लादः, और सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृत अहंकारात् एकात्मिका संविद अस्मिता। एकात्मिका संविद अस्मिता। ये संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि है आगे, इसको निर्वीज समाधि भी कहते हैं और संप्रज्ञात को सबीज समाधि। तत्र न किंचित प्रज्ञायते यदि असंप्रज्ञात, जहाँ कुछ भी महसूस नहीं होता है उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि से एक कोटि ऊपर। अभ्यास पूर्वम चित्तम, अभ्यास से पूर्व चित्त निरालंबन अभाव प्राप्तमेव भवति, एषा निर्बीज समाधि इति संप्रज्ञा। इसको निर्बीज समाधि कहते हैं। अतः एवोक्तम तस्यापि निरोधे सर्वनिरोध निर्बीज समाधि स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, यह न केवल समाधि प्रज्ञा विरोधी है, प्रज्ञाकृतानां संस्काराणाम अपि प्रतिबंधी भवति, और बुद्धि के द्वारा जो उत्पन्न मन के द्वारा जो उत्पन्न संस्कार हैं उनको भी प्रतिबंधित करती है। जैसे तात्पर्य इदमस्ति, इससे कहते हैं यद, जो कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति जो सर्वासाम क्लिष्टाक्लिष्ट वृत्तीनाम निरोधा आवश्यकमस्ति अतएव उक्तम, इसी समाधि के द्वारा यह सभी समाप्ति होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद आपको देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।